से एनीथिंग। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं मैं फूड शॉपिंग को मना करता हूँ, नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को फूड शॉपिंग के लिए मना नहीं किया। सिचुएशनल है, एज पर नीड है। अब आपको क्या खाना है वो मैं क्या डिसाइड करके बताऊंगा, आपको खुद देखना है क्या खाने का दिल बताने करता है। वाली तो चीज तब थी जब शुरू में आत्म साक्षात्कार लिया गया तो सामने भी जिनको श्री माता जी ने उस चीज पे बिठाया हुआ है तो शुरू में बता दिया कि भाई आपको इस तरह से करना है, नहीं मालूम है कि इस तरह से करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो शुरुआत की चीजें थी कि भाई हाँ समझ में। उसके बाद तो सिस्टम अपने आप ही चीजों को वही जैसा आपने कहा कि क्या हमें चाहिए और क्या चाहिए या नहीं नहीं चाहिए, चाहिए हमें खुद डिसाइड करना है। हाँ तो ये चीज अब जैसे रमनी बहन है, खाना नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं खाया या सुबह नहीं खाया, अब हम तो खा रहे हैं पर उनको नहीं खाने का दिल कर रहा, हम कहेंगे नहीं नहीं खाना चाहिए तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। नहीं खाना, उन्हें पता लग रहा है नहीं खाना है मुझे ये खाना। तो ठीक है। आपने कैमलिन का भी एक बहुत अच्छा एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, मैंने देखा था 7 कोविड काल में हाँ जी, वो आपने ये कहा भी था कि भाई जिसको थोड़ा डर भी है थोड़ा तो बिल्कुल कैमलिन करो एंड 24 टाइम्स 7 चक्रों का एंड देन 3 नाड़ीज का। हाँ। तो ये भी क्लैरिटी भी नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट में भी बिलीव करते हैं तो दे डोंट हैव दिस क्लैरिटी। नीड होएगी नहीं मतलब भैया ने कहा है कि आप 24 करोगे तो उसका इफेक्टिव होगा, जैसे कैंडलिंग भी करते हैं तो उसमें भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है। हाँ, और हिसाब से करो ना, पूरा दिल के साथ श्रद्धा के साथ में। एक्टिव तो बटन तो दबाते चलो, आपने बटन तो दबाया नहीं, भाग गए ऊपर। ये तो कई बार तो ऐसे करते हैं जैसे कि भाई कोई आफत आई पड़ी हो, बंधन लगाते देखो कभी किसी को, क्या हो गया, मक्खियां परेशान कर रही हैं, ये मच्छर काट रहे हैं, मैं हाथ यूं यूं चल रहा है जैसे वाइपर होता है ना, ये गाड़ी का वाइपर चल रहा है। तो यहाँ से पूरी श्रद्धा के साथ में, यहाँ से अपने ऑरा को, जो ऑरा मूलाधार चक्र तक है, इसको यूं फील करते हुए जस्ट कीप ऑन रियलाइजिंग ऑरा, टच फील होना चाहिए, यू आर टचिंग योर ऑरा। ये बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से बंधन लिया जाता है। वो ऐसे वाइपर चल रहा है, बारिश आ रही है। एक दीदी के बाल जल गए थे कैंडलिंग करते हुए। और कोई गांठ लगाएगा, गांठ लगाने आ रहा है। क्या हुआ, भैंस को बांध रहे हो कि कुंडली को बांध रहे हो? ऐसा करके भाई कुंडली माँ है, प्रेम से तो उनके साथ ट्रीट करो, उन्हें डंडा मार रहे हो, हाँ है मारा ऐसे करके, जरा ऐसे ऐसी पोस्चर होते हैं, आसपास के इर्द-गिर्द को भी लगता है। मुंह पे लगते ही कई बार, ठाड़ से लगता है, मेरे लगा है कई बार, क्या कर रहे हो यार। इसी कारण दूसरे लोग समझ के उसको थोड़ा ऐसे वो कहते हैं आपसे समझो ये क्या करते हैं ऐसे ऐसे। तो ये कई चीजें ऐसी है जो दूसरे लोगों को नहीं पता होता, तो उसका पता है लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट। आपको श्री माता जी की वाणी के 2-3 अंश बता दूं। श्री माता जी ने एक तो पक्ष ये बताया ये करो वो करो वो करो, एक पक्ष ये बताया एक ऐसी अवस्था आती है आप ध्यानस्थ रहते हो, आपको ध्यान में बैठने की भी जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद क्या रह गया बताइए, क्या रह गया? ये एक सिचुएशनल चीज है, आप जानते हो कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, आपको उसके मुताबिक कार्य करना है बस। बड़ी फनी चीजें दिखती हैं मेरे को, कई बार बहुत मजा आता है। मिताली जो इतनी तंग होती थी, इसे ध्यान ही नहीं कोई करने देते, सहजी कोई हिलाते थे, हाथ खोल लो, हाथ पलट गए, हाथ खोल लो, कह रही तुम हिलाते नहीं थे, मेरे हाथ पकड़ के खोल देते थे। मेरे को पीछे बंधन लगा देते थे। खुद ही मैं बंधन नहीं लेती तो मेरे को मेरे हाथ से देखते तो पीछे कोई मेरे लेकर जाता था। थैंक यू। अच्छा भैया, जैसे बुक फेयर में रिलेशन वगैरह देते थे तो बुक फेयर में तो हर तरह सब लोग आते हैं, स्टॉल भी वैसा होता है एल शेप का, तो जो बाहर देख रहे होते थे लोग पूछते थे क्या करते, कुछ क्या आता है क्या? मैंने कहा नहीं भैया, आप सिर्फ सरस्वती माता जी की विनती को देखो और उनसे कहो मुझे कर्म चाहिए बस, और कुछ नहीं करना। पब्लिकली ये सारी एक्टिविटीज क्या करती हैं, तकलीफ ही देंगी ना। इतना गंदा लगता है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी कि छिंदवाड़ा में पूजा हुई थी, अगर आपको पता हो तो। जी तो एक एक्टिविटी है कि मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, आप मानोगे नहीं 30 फीमेल दिस यू नो दिस इन अ वन सर्कल स्टार्टेड मेलोडी
आप मेरे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आप 30 की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा 150 लोग, 200 लोग। नहर के साइड में या कोई वाटर बॉडी नेगेटिविटी आ गई। 30 से 35 महिलाएं या लड़कियां भी थी, बिठा दिया। और सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि वही पर्टिकुलर वही कनेक्टिविटी, जब वहाँ पर खाना चल रहा था तो खाने से पहले क्या मंत्र लेना, उन्होंने उस रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट किया वहाँ की कोऑर्डिनेटर ने माइक में, उस लैंग्वेज में, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ना। मैं कोई समझना वहाँ का था, मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पर। उन्होंने मतलब बाकी सारे लोग दूसरे स्टेट के भी थे, वो लोग एक नॉर्मल अपने इस तरह से चल रहा और उस पर्टिकुलर वहाँ के कोऑर्डिनेटर होगी, स्टेट कोऑर्डिनेटर होगी, उन्होंने बकायदा उस लैंग्वेज में कहा कि आपको खाना खाने से पहले इस तरह से मंत्र लेना है जो अपन वहाँ करते हैं। इतना तो समझ में आ गया था, जो जहाँ पड़ा था दे स्टार्टेड डूइंग दैट। तो मुझे लगा बहुत हावी है ये सारी चीजें, और जिससे क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान जो वैसे ही माँ के साथ इतना मस्त रहता है, पता लग रहा अच्छी खासी भूख लगी हुई है, 15 मिनट बाद तो भूख ही खत्म हो गई, मंत्र जब पूरे हुए। खैर ये तो एक मजाक की बातें हैं। श्री माता जी ने सारी बातें हमारे कल्याण के लिए बताई हैं, पर बात यह है कि कौन स्थिति में किस स्थिति में है, उसमें से अपने मतलब की चीज़ें छांट लो और बाकी पालन कर लो। और तो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना, जैसे हजारों चीज़ें हैं उसमें, आपको क्या चाहिए। तो श्री माता जी ने सारी चीज़ें बता दी हैं दुनिया भर की, और आप अपने अपने स्तर के मुताबिक उन्हें अपने अंदर धारण करें और उनको अपना आगे बढ़ाएं, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ चलनी चाहिए। और बताइए बहन, फिर समाप्त करें, तो देर हो गई, हमें तो याद भी नहीं रहा। लोग 7:30 बजे एंड होना था, 9 ही बज गए। चलो हाँ जी, और कोई रह गया जी बताइए, और कोई अपने व्यूज़ प्रकट करना चाहें जी, बताइए बताइए। यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे कई हम ऐसे लोग हैं जो कि वो ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे जो सीकर्स हैं जिनको सिर्फ परम ही चाहिए और हाँ। कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ कई तरह भटक भी रहे हैं, तो उनको प्रॉपर एक सोर्स मिले जहाँ पर उनको ये सारी क्लैरिटी हो। तो भाई सहज योग को गलत ना समझे पहले तो ये, जैसे कि सुनीता जी ना फ्रॉम महाराष्ट्र, बहुत अच्छी चीज इन्होंने जैसे कि बताई थी कि भाई इसको आप ये अंतर योग है। सो अपने आप को जानो, सबसे पहले चीज तो यही है कि कुछ मत पहले तो अपने आप को जान लीजिए, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे तो फिर अपने आप डिवाइन तो रास्ता देगा ही देगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अंतर योग है, one has to go inside deeply. यस। By going inside बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, and then उसमें इतना डरने वाली बात नहीं, क्योंकि हमें जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि यार यहाँ पर ये चीजें बड़ी कहीं जन्मों से शायद है, ये आपकी चेतना ही आपको अवैध करवाती जाएगी उसी समय, जो मुझे महसूस होता है। तो अगर जिसको पाना है ना, तो वो तो सारी चीजों के लिए तैयार होगा कि भाई ठीक है, हम तो तैयार है, हमको हमने देख लिया, जो हमने जिया जी रहे संसारी वो भी क्या था, और जो माँ ने हमें अनुभूतियाँ दी, वो अनुभूतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि हमें वो जो सुख भी देते उसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि आज इंसान हमेशा उस दो पहलू में हमेशा रहता है कि अगर हमें इसको कैजुअल अप्रोच, ना तो आपकी मटेरियल करियर लाइफ में होगा, तो जो इंसान कैजुअल है वो किसी में भी नहीं चल पाता। तो कैजुअल अगर हम डिवाइन उसमें भी आए तो आपको कैजुअल तो रहना ही नहीं, लग जाना है कि भाई अल्टीमेटली हमारा जन्म क्यों है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ पैरेलली चलनी चाहिए, और इस जर्नी को अच्छे से, बड़े प्यार से, श्रद्धा से, ये सारे डिवोशन सब चीज़ें लेके अपने आप में खुदे जाए कि भाई क्या, तो रास्ता निकलता है। और वो फिर धीरे धीरे, जैसे कि आज हम 2 दिन से लगे हुए हैं कि अल्टीमेटली हमारी अवेयरनेस, तो कल का जो डिस्कशन था वो हमारे लिए कहीं, एटलीस्ट फॉर मी इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, कि मैं मेरे कहीं ब्लॉकेज अभी भी अंदर है, और
ओके बहन, बहुत सुंदर बातें बताई। और कोई अपने व्यूज प्रकट करना चाहता है अंत में? हाँ, अरे मिताली, अभी तो मुस्कान रह गई, मिताली रह गई। जी हाँ, दूसरा वाला क्वेश्चन फिर मैं भूल जाऊंगा। एक आपने, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आप बताइए बताइए बताइए, कालातीत हैं, बताइए। मैं ये पूछना चाह रही थी, सत्य जो है सत्य, एक तो ये परमपिता परमात्मा का सत्य है, एक जो हम सांसारिक उसमें अपना सत्य बोलते हैं, सत्य और झूठ, झूठ को तो छोड़ दो, एक सत्य है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इनसे कोई बात कह रही हूँ, तो मैंने इनको बात कही, वो इन्होंने एज इट इज ये बात नहीं कही, जैसे आपको मतलब मैं समझ गया, कन्वे दूसरे रूप में हो गई, है ना। तो अब मैंने इनको सही बोला, सत्य बोला, इन्होंने भी आपको वो बोला, लेकिन उसमें 3-4 परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आया। तो मैं ये इसकी परिभाषा जानना चाह रही हूँ कि ये भी सत्य बोल रही है, ये भी सत्य बोल रही है, और जो मैंने मतलब एज इट इज, वो मुझे लग रहा है इन्होंने एज इट इज वैसी वाली बात नहीं कही। तो क्या है मतलब कि ये भी सत्य बोल रही है, मैं तो बोल ही रही हूँ। इसमें एक बहुत सुंदर चीज छुपी हुई है। आपने सत्य बोला अपनी चेतना के मुताबिक, आपसे सुनकर इन्होंने अपनी चेतना में एब्जॉर्व किया, फिर जो इन्हें समझ में आया इन्होंने वो बोला, दोनों ही सत्य बोल रहे हैं। लेकिन उसमें दोनों में एक ब्यूटी क्या है कि अपनी चेतना के अनुसार सत्य बोल रहे हैं। कुछ ऐसे सत्य होते हैं, अगर उन्हें मोल्ड कर दिया जाए तो वो झूठ बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको गवाही देनी है कोर्ट में, अगर एज इट इज़ आपने बात नहीं बताई और अपने तरीके से सत्य बताया तो झूठ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ तथ्य की बातें हैं, जैसे कि हम ध्यान से संबंधित कोई सत्य की बातें करें, तो उसके अंदर यदि हमने उस सत्य को अपनी चेतना के द्वारा चक्कर बताया हुआ है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन वही सत्य, आप किसी के मर्डर को देखा, आपने हत्या को देखी, चोरी को देखी, और एग्जैक्टली वैसे ही वर्णन आपने किया। मान लीजिए आपको मजिस्ट्रेट को बयान देना पड़ा, मजिस्ट्रेट ने आपसे सुन के थोड़ा सा उसमें रद्दो बदल करके जो है चेंज कर दिया, वो सत्य गड़बड़ हो गया वो। तो मैं अपने लिए व्यक्तिगत रूप से पूछना चाह रही हूँ, ये जो मैंने अभी बात बोली है, जैसे मैंने बोला इनको सच ही बोला, जो भी बोला अभी, और इन्होंने वो वैसे नहीं कहा, मुझे तीसरे से पता चला वैसे, मतलब शब्दों में हेर फेर रही। पता नहीं ये मेरी कमी है या मेरी क्या है, ये मैं यही पूछना चाह रही हूँ। मुझे उसमें गुस्सा आ जाता है फिर। गुस्सा इसलिए आ जाता है आपको कि आप मान लीजिए किसी से दिल से जुड़े हैं और आपने उन्हें कोई अपनी चीज़ शेयर की, और वो शेयरिंग जो है उसका रूप बदल गया। जैसे बोल देते हैं कि नजर ही आया उनका। हाँ, मतलब शेयरिंग बदल गई ना थोड़ी। अब वो शेयरिंग बदल के आपके पास फिर दोबारा आई, आपको कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन बदल के आ रहा है। तो इसमें एक तरीके से बहुत बड़ी कोई भारी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हमने देखिए, अगर हम आता है कि भाई मैंने जो बोला आपने वैसे तो हाँ, शब्दों के हेर। अब अगर कोई सत्य एविडेंस के लिए बहुत आवश्यक है, एविडेंस जिस पे निर्णय होना है, तो उसको लाइन वाइज ऐसे ही पेश करना पड़ेगा, वरना फिर वो असत्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर एक मर्डर की कहानी कोई सच्चे बताई और किसी दूसरे ने सुन के उसे दूसरे तरीके से दिखाया, जैसे हमारे आजकल महान चैनल्स हैं, ये कोई घटना को किसी और रूप में बता देते हैं, वो पूरे ही तोड़ मरोड़ के सत्य को बता देते हैं, कहानी बदल जाती है। लेकिन अगर एक कुछ ऐसी चीज़ है कि भाई आपको श्री माता जी कैसे लगती हैं, श्री माता जी क्या आपको क्या लगती हैं, श्री माता जी, वो श्री माता जी का सत्य है, आप सुन के तो नहीं बता सकते किसी को, आप अपनी चेतना के अनुसार के बताएंगे। और श्री माता जी एक सत्य है ये तो पता है, लेकिन किस प्रकार से सत्य है उसमें हमारी अपनी चेतना का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हम माँ को अपनी चेतना से ही समझे हैं। और अब 50 लोगों से पूछेंगे तो 50 तरीके के आंसर आपको मिलेंगे, यानी एक सत्य के 50 रूप नजर आए। तो ये सत्य अपनी चेतना के मुताबिक होता है, एक एविडेंशनल सत्य है, उसमें हेर फेर नहीं करना चाहिए।
वो फिर हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उसका रूप बदल जाता है, असत्य में परिवर्तित हो जाता है और उसके परिणाम भी फिर बदलते हैं। तो फिर मुझे एक मिनट दीदी। हाँ, एक मिनट। तो मुझे ये जो मैं अपनी अभी ये बात बोली है कि गुस्सा आ जाता है, तो इसमें मुझे अपना सुधार करना है या इसमें आपको केवल इतना करना है, इसमें आपको केवल कह दिया तो चलो भाई कोई इसमें आपको इतना करना है, एक मानवीय पक्ष को कंसीडर करना है कि कुछ चीज़ें हमने बताई, जैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर कर रहा हूँ, आप किसे किस तरीके से समझ रहे हो, आप उसे समझकर उस तरीके से संसार में बढ़ा रहे हो, तो बस 10-20 लोगों के बीच में बहुत चलती चलती बात जब मेरे तक आई तो उसका तो पूरा ही रूप बदला हुआ है, ठीक है। पर मैं उसमें बुरा इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि मुझे पता है जो मानवीय पक्ष होता है किसी तथ्य को समझे बगैर आगे नहीं बढ़ाएगा, और जब वो समझेगा और आगे बढ़ाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा, जब तक कि उसकी नीड एविडेंशनल नीड ना हो, उसमें परिवर्तन मतलब स्वीकार्य नहीं है, वो एज इट इज़ होना चाहिए, क्योंकि गवाही है, उस पर निर्णय होना है, जजमेंट होना है, किसी को निर्दोष को सज़ा मिल जाए या दोषी बच जाए उसमें घुमा फिरा के करने से तो वो गलत हो गया, फिर वो असत्य में परिवर्तित हो गया। पर ये एक मानवीय स्तर का घटनाक्रम है, बुरा क्या मानना है, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, घूम फिर के बदल सकती हैं चीज़ें, कोई अपने तरीके से उसमें 2-4 चीज़ें जोड़ भी देता है और कोई अपने तरीके से 2-4 चीज़ें निकाल भी देता है, कुछ निकला कुछ जुड़ा तो बात तो बदल गई ना। अब जैसे किसी ने मेरे बारे में फेमस कर दिया, मैं तो फूड शॉकिंग के लिए मना करता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को फूड शॉकिंग के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये बातें सुन के किसी ने धारणा बनाई, अरे ये तो फूड शॉकिंग को मना करने वाले लोग हैं, तो बस उन्होंने एक कहानी सुना दी आगे, वो कहाँ से कहाँ फैल गई बातें। तो इस तरीके से करके जो है ना ये बातें फैल गई, और मेरे बारे में तो बड़ी सारी बातें फैली हुई हैं, किसी ने कह दिया ऐसी ऐसी बातें फैली हैं, मज़ा आया तब मुझे खुद सुन के, ऐसा एंटरटेनमेंट होता है, कहते हैं जी ये तो तांत्रिक है, कैसे क्या करते हैं, ये तो शमशान घाट में शमशान साधना करते हैं। तो मैंने कहा मैं कब गया शमशान, किसी की मृत्यु हुई है तब गया हूँ, साधना करने नहीं जलाने के लिए गया था, पर ये कहाँ से, उन्होंने 2-4 चीज़ें एडिशन जोड़ दी, हुआ क्या पता, उसका कहानी क्या पता लगी, बहुत बढ़िया कहानी लगी। एक स्थान हमें श्री माताजी ने एक सहजी के एक माध्यम से एक मंदिर में स्थान दिलाया ध्यान करने का, शिव मंदिर में 4 साल तक वहाँ ध्यान चलता रहा। इसी बीच में वो सहजी जो थे वो किसी और सहजी के संपर्क में आ गए, उन सहजी ने अपना ज्ञान उनके अंदर प्रवेश करा दिया, अब वो बिल्कुल निगेटिविटी कॉन्शियस हो गए, अब उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे, पहले खुश थे, आनंद आता था उन्हें, अब उन्होंने अपना दिमाग भिड़ाया, यार ये मंदिर तो शमशान घाट के पास है, तो उन्होंने किसी को ये बता दिया होगा वे शमशान घाट के पास वाले मंदिर में ध्यान कराते हैं, आगे बढ़ते 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 किसी ने ये कह दिया तो शमशान में ही बैठते हैं। अब बताइए, शमशान के मंदिर में ध्यान की बातें हो रही है, आगे आगे फैलते फैलते वो उन्होंने मंदिर तो डिलीट कर दिया, शमशान घाट में ध्यान करता हूँ, और किसी ने उसमें ये और जोड़ दिया भाई शमशान साधना करता हूँ, तो बस अब सोचो कहाँ से कहाँ तक चल के कहाँ पहुँची। तो एंजॉय करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ। मेरे को अपने यही है, हाँ जी, घर पे रह के माता जी की स्पीच सुन के अपने आप जो माँ कहती है तत्वों पे काम करना, सारी चीजें हम अपने आप से फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने को आप जी, ठीक है, ये सब करते हुए हम घर पे, तो क्या ये जरूरी होता है कि माँ ने जो कलेक्टिविटी को डिफाइन किया है, इज इट दैट रिक्वायर्ड कि यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू गो आउटसाइड ऑफ योर प्लेस एंड देन यू हैव टू मीट विद द पीपल जस्ट टू गेट द लव। ये मेरे मन में बहुत, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि अनुभूतियाँ हो रही है जो मैं चाहती हूँ श्री माता जी दे रहे, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, बट क्या यही वो तरीका है कि फिजिकली आप लोगों को मिलो और तभी आप प्यार दे रहे हो और लोगों को दिख रहा है कि भाई, मतलब मेरे लिए क्या वो सोचते हैं इंदौर में, बिकॉज मैं ज़्यादा किसी से मिलती हूँ, मेरे को पता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि किस तरह मैंने आपको गाइड किया जा रहा था, पर मेरे साथ प्रॉब्लम भैया ये होती है कि when I meet to the people and then मुझे लगता है यार प्यार दे रही, बहुत प्यार है, सब बहुत अच्छे हैं,
ऑलरेडी अवेयरनेस में तो मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैंने माँ को भी बोला कि माँ प्लीज, मुझे नहीं समझ में आता कि जो लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं एंड वेरी कैजुअल ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद बातें शुरू हो जाती है घर की, ये चीजें मुझे पर्सनली नहीं समझ में आती कि आप सेंटर में जाते हो, ध्यान करो, करके घर पे आ जाओ, उसके बाद वी डोंट गो फॉर डिस्कशन एंड क्या मैं गलत हूँ? पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्या मैं गलत हूँ? क्या प्यार देने का तरीका सिर्फ यही है कि हम इंटरेक्ट करें, मिले? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वैसे भी विदाउट सीइंग द बॉडी आई कैन स्टिल फील सो ब्लिस, सो गुड, सो लव फॉर ईच एंड एवरीबॉडी एग्जिस्ट इन दिस प्लैनेट? इज इट दैट? आई मीन मेरी वॉइस से भी हो सकता है आपको लगा कि मेरी रूड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये तमगा तो ये अधिकार तो मेरा है, वॉइस से रूबरू आप नहीं ले सकते। ये कुछ प्रॉब्लम्स है भैया, और इससे मैं कभी-कभी झूठती हूँ कि मैं माँ को बोलती हूँ कि माँ हाउ कैन आई बिकम सो स्वीट इन डिलीवरिंग माय सिंपल नॉर्मल कन्वर्सेशन? मेरे को कैसे बोलना, मैं क्या शक्कर का पानी पीऊँ, ऐसा कभी हो जाता है। मॉर्निंग में मेरी आवाज़ थोड़ी खराब हो गई, तो करियर ऐसा रहा कि लैट्रिन दे के मेरी आवाज़ भी थोड़ी हो गई, और मेरे हृदय में बहुत प्यार है और मैं सबका बहुत अच्छा है कि सोती हूँ, मुझे सर्टिफाई भी करने की जरूरत नहीं है और मुझे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा में जाना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब क्लियर है, क्लियरेंस करना है, पर परमानेंसी तभी आएगी जब हम तत्वों पे काम करेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे कि आपकी कई चीजें मुझे अच्छी लगी, पर कुछ जैसे मैं बाहर निकलती हूँ सहज समाज में तो ये चीजें अक्रॉस होती है, तो आप बताओ क्या करें? देखिए, मेरा फिर यही आंसर है, जो आपकी चेतना को उपयुक्त लगता है, व्हाट यू फील कंफर्टेबल यू कैन फॉलो दैट। जो हमारा अपना कंफर्टेबल जोन है, जिसमें हम इंट्रैक्शन एक्सटर्नल या इंटरनल, जो हमारा इंट्रैक्शन है, हम कोई भी दो में से कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं, दोनों अपना सकते हैं। दिस इज़ अवर चॉइस। दोनों में ही इंट्रैक्शन होता है। लेकिन होता क्या है कि हम मानव हैं, हम कहीं ना कहीं साधक तो हैं, पर हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं। सामाजिक प्राणी होने का मतलब है हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरे अन्य साधक साधिका से मिलें, और जो बेसिकली हमारा को जन्म देने का एक पर्पज़ है भगवान का, वो खुद को जानना तो है ही, लेकिन साथ में सोल्स का इंटरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। और सोल्स के इंटरेक्शन करने के लिए उन्होंने पेट लगा दिया, हमारे खाना मांगता रहता है। इस पेट के चक्कर में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं। तो पेट लगाने के पीछे एक वजह थी, वो पेट हटा भी सकते थे कि पेट की ज़रूरत नहीं है तो आपका इंटरेक्शन ही नहीं कभी होगा किसी से, आप कनेक्ट ही नहीं करोगे आप किसी से, क्योंकि इसके कारण ही तो आप बाहर जाते हो। और जब आप खूब सारा काम कर लेते हो, पैसे तो कमाते हो, अब आप मोनोटोनस लाइफ से बोर हो जाते हो। अब कहते हो नहीं, अब तो हमें बाहर तो जाना है, पर घूमने जाएंगे, हम काम के लिए नहीं जाएंगे। जैसे हम यहाँ आ गए, घूमने आए, पिकनिक मनाने, तो ये जो स्वभाव है कि इंटरेक्शन, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल परमानेंट स्वभाव है कि हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हमारी सोल वांट्स टू इंटरेक्ट विद अदर सोल्स। क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरी रीज़न है। जैसे कल बताया ना कि सदाशिव एक बहुत बड़े ह्यूज मास है एनलाइटेंड पार्टिकल्स का, यानी कि शिवांश का एक मास है। वो पता नहीं असंख्य शिवांश उनके साथ कनेक्टेड है, असंख्य। ठीक है, अब जब उनके अंदर क्वेश्चन आया कि भाई हम हैं कौन, कहाँ चिपके हुए हैं, हम हैं तो सही, चिपके हुए कहाँ हैं, मज़ा तो आ रहा है पर ये नहीं पता लग रहा कहाँ पे हैं हम और किससे चिपके हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें अगर मेरे को जानना है तो मेरे से दूर होंगे तभी मुझे तुम महसूस कर पाओगे। यानी कि अगर हमें किसी को देखना है, हम इस कमरे के अंदर हैं, इस हॉल में हैं, हम देखना चाहते हैं इसकी बनावट बाहर से कैसी है, तो हम अंदर बैठकर तो बाहर को नहीं देख सकते ना। वी हैव टू गो आउट एंड वी हैव टू स्टैंड एट सम डिस्टेंस जहाँ से ये हमारे क्लियर दिखाई दे। तो यही परिपाटी पर सदाशिव ने हमें अपने से अलग करा। अर्थ, महाआदिशक्ति ने अर्थ बनाई, अर्थ को अलग किया सूरज से, यहाँ पे सारा व्यवस्था बनाई जिससे जीवन का यहाँ प्रादुर्भाव हो सके। मनुष्य बनाया, उसके अंदर शिवांश को डाल दिया।
अब जब हम उनकी तरफ चलते हैं, हमारे अंदर एक नैसर्गिक नीड हमारे अंदर पैदा है कि हमें माता पिता पे जाना है, मिलना है माता पिता से, एक नेचुरल नीड होती है। दूसरी बात, जिन शिवांश के साथ हम चिपके हुए थे वो भी सोल बन के हमारे आसपास घूम रहे हैं, तो अगर हम लोगों से मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत सारे लोगों से, क्योंकि वो जो चीज़ है वो वहाँ से आई हुई है। वी आर कैरिंग दैट टेम्परामेंट फ्रॉम दैट प्लेस। हमारे सोर्स से हमारा टेम्परामेंट मिला हुआ है, वो टेम्परामेंट हमें सोर्स से मिला है कि वी हैव टू इंटरेक्ट विद अदर सोल्स। पहले वो शिवांश के रूप में वहीं हमारे साथ चिपके हुए थे, अब जब अलग कर दिए गए तो उन्होंने सोल का रूप धारण कर लिया है, और कहीं ना कहीं वो हम उनसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, हम किसी को पहचाने ना पहचाने, बट वी आर टेंड टू इंटरेक्ट विद द पीपल, दोज हु हैज़ द सेम टेस्ट और दोज हु आर कंपैटिबल टू अवर टेस्ट। सेम और कंपैटिबल दोनों ही लोगों से हम मिलना चाहते हैं, दोनों से मिलके हमें अच्छा लगता है। तो दो पर्पस हमारे एक्चुअल हैं। दूसरा, अपने माता पिता की तरफ जाना। अब एक बच्चा बाहर घूमने गया हुआ है, उसका नेचुरल टेम्परामेंट क्या होगा? मम्मी पापा के पास जाना है, वापस मिलने। घूम तो आया मैं, अब मैं आ जाऊँगा, मैं तो रहता ही वहीं कहीं हूँ। तो ये दो नेचुरल टेम्परामेंट लेके हमने जन्म लिया है, तो दोनों चीज़ें हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं हर हालत में। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई कुछ सोल से मिलके तो ऐसे हो जाते हैं, हम मुँह इधर कर लेते हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, हम मिलना भी नहीं चाहते, उनसे पास भी नहीं बैठना चाहते। आखिर ऐसी क्या बीमारी लग गई उनमें? भाई 10 आदमी आ रहे हैं, 15 आदमी आ रहे हैं, उनमें से 8 लोग के साथ तो मिलना चाहते हैं, और 8 लोग बाकी जो 7 लोग उनसे मिलना ही नहीं चाहते। हम कहते पास भी नहीं बैठेंगे, हम तो, हमारा दिल ही नहीं कर रहा पास बैठना। हम कहेंगे नहीं यार, वहाँ उसके पास बैठने का दिल नहीं कर रहा। आखिर क्या बीमारी है उसमें? कोई बीमारी नहीं है। हर जो शिवांश है ना, उसके 2 पोल हैं मैग्नेट की तरह, नॉर्थ और साउथ। तो जो अगर नॉर्थ नॉर्थ वाले होंगे तो रिपल्शन आएगा, और साउथ नॉर्थ वाले होंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपल। जो एलिमेंट रखे हैं वो इसलिए आया है कि जो शिवांश है 2 विभूतियों से मिलकर बना है, सदाशिव और माँ आदिशक्ति। तो वो जो 2 पोल हैं उसके, हर शिवांश के, वो 2 प्रॉपर्टीज के कारण आ रहे हैं जो पूरकता के सिद्धांत पे है। अगर आदिशक्ति और शिवांश ऐसे है तो आपस में पूरक होंगे, ठीक है? वो सॉरी, शिवांश कह रहा हूँ, सदाशिव और आदिशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। वही प्रॉपर्टीज हर शिवांश के अंदर मौजूद है। तो अगर उसकी साइड, नॉर्थ वाली साइड नॉर्थ वाली की तरफ है तो पलट जाएगा, ऐसे मुंह कर लेगा, दूसरे से जुड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टीज दोनों की, हमारी 2 जो पोल आए हैं वो एक आदिशक्ति और सदाशिव के कारण 2 पोल जनरेट हुए हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज पूरी कायनात के अंदर हर लिविंग, सब जो हमारे चीज़ें हैं उनमें है। प्लांट्स में भी यही चीज़ होती है। आप कभी बारीकी से देखेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये गूढ़ चीज़ें हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो किसी से हम जुड़ना चाहते हैं, किसी से नहीं चाहते। और एक और रीज़न होता है जुड़ने का, ना या ना जुड़ने का। जो 2 मानव, 2 सोल्स हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया या जिन्होंने माँ को महसूस किया, खट से एक दूसरे के साथ एकाकार हो जाएंगे। क्योंकि एक पोल और आर्टिफिशियली जनरेट हो रहा है, वो पोल है हार्ट और माइंड। ये भी 2 पोल हैं। जो माइंड ओरिएंटेड होते हैं उनको माइंड वालों के साथ बड़ा मज़ा आता है, जो हार्ट ओरिएंटेड होते हैं उन्हें हार्ट वालों के साथ मज़ा आता है। तो जो माइंड ओरिएंटेड पर्सन है, उसकी जो रिले है, आउटपुट है एनर्जी की, उसने सेंस की, तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रही है, तो रिवर्ट कर रहा है, वो रिवर्ट हो गया। इसलिए हम किसी से बिना जाने मिलना भी चाहते हैं, किसी से मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर 15 के 15 लोग हार्ट ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने माँ को हृदय में बसाया हुआ है, ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे लगेगा आहा बिछड़े हुए पता नहीं कितने मीत मिल गए हों। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये भी एक गुण चीज़ है। अगर हम इसको समझें, हम आगे चक्र के लेवल पे इस बात को कभी नहीं समझ सकते ऐसा क्यों होता है। भैया अब मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि अब जब हम स्थिति में है तो माने कहा ना, जब आप आ जाते हो तो आप एक्सेप्ट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। हाँ ठीक है। उसमें है कि ये सब ड्रामा तो है, तो ड्रामा चल रहा है। आपको मैं बता दूं, ये एक्सेप्ट आपने कर तो लिया, फिर भी आपको मज़ा नहीं आने का। नॉर्थ और वैसे वाले पोल अगर बदले हुए होंगे, मज़ा नहीं आएगा बात करके। मैंने आपको कहा भी था कि इवन फैमिली में भी जब मिलते हैं ना, तो ये जो साउथ और नॉर्थ का है ना, यही दिक्कतें आती है कि झेलना मुश्किल हो
बिल्कुल। और इसी प्रिंसिपल पे हम बने हुए हैं। हमारे अंदर भी दो एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। स्त्री पक्ष भी हमारे अंदर है, हर मानव में स्त्री पक्ष भी है, पुरुष पक्ष भी है, इसलिए वो कंप्लीट है। इसी कारण से वो कंप्लीट है, उसे अधूरापन नहीं है किसी के अंदर भी। बस हम उस चीज़ को जानते नहीं, इसलिए हमें अधूरापन लगता है। वी टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स पीपल, बट व्हेन वी रियलाइज दैट वी आर कंप्लीट, वी नेवर इंक्लाइन टूवर्ड्स एनीवन। हम अपने आप में खुश हैं, आनंद है, कंटेंटेड है। ये काम आप मुझे मत दीजिए, खुद सोच के बताइए। मैं अपने आप से पूछा। मैंने कहा ना मेरा वर्ल्ड इज विद इन माय जहां मैं रहती हूँ, तो मैं फिर अपने आप को ये भी देखती हूँ यार मैं ज्यादा हिपोक्रेटिक हो गई हूँ क्या मेरा ईगो है कि मेरे को जो मिल रहा है आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड नहीं। मैं दूसरों से, तो मैं अपने आप को भी ऐसे कि मैं ईगो तो नहीं आ गया, ये हिपोक्रेसी है क्या, मैं बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हूँ कि मेरे को नहीं। बस इसका केवल एक ही है, रिलेइंग और रिसीविंग ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। सम आर कॉम्पेटेबल और सम आर रिपेलिंग। एक एनर्जी रिपेल कर रही है, एक एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। तो ये चलता रहेगा लगातार, सबके साथ नहीं है। सबके साथ सारी एक सी बातें नहीं होंगी, सबके साथ आपको बहुत मज़ा नहीं आने का, सबके साथ आपको बुरा नहीं लगने का। किसी के साथ बुरा लगेगा, किसी के साथ अच्छा लगेगा। लेकिन समाधान एक अलग अवस्था है। समाधान वो हमारा एक चेतना का स्तर है कि हम हाँ ठीक है, हर चीज़ में ठीक है। पर आप बाई चॉइस अगर कोई कहे भाई चॉइस क्या है आपकी, जैसे कोई कहता है ना आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए, बड़े प्यार से कहेंगे बहन जी आप क्या खाना अच्छा लगता है, आप कहेंगे सब, अरे फिर भी बता दो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है वही बना देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं हमारे अंदर जो हमारे सिस्टम को सूट कर रही है। मान लीजिए मुझे बैगन खाना अच्छा लगता है, तो बैगन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं मेरी नाड़ी को, किसी ना किसी नाड़ी को सूद कर रही है। तो मेरे अंदर ये टेम्परामेंट बनना है, मुझे बैगन खाना है। और आप देखिए हमारे अंदर खाने की प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं। सुबह से शाम तक में आपका मन 3 बार 4 बार बदल जाएगा कि अब ये नहीं खाते हम, अब ये खाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी मन अवस्था होगी वैसे ही नाड़ी आपको वो चीज़ खाने के लिए प्रेरित करेगी। इसी प्रकार से जैसे आपकी चेतना अवस्था होगी ऐसे ही चेतना स्तर के मानव के साथ आपकी कॉम्पेटेबिलिटी होगी। आप एक्सेप्ट तो करोगे सब एक हैं, पर आपकी जो इंटीमेसी होगी वो कुछ ही लोगों के साथ होगी जो आपकी उस चेतना स्तर को मीट आउट कर रहे हैं या अच्छा लग रहा है। या जैसे एक सेम हॉबी वाले होते हैं, ट्रैकर होते हैं, माउंटेनियर होते हैं और फोटोग्राफर होते हैं, वो सारे झुंड के झुंड जाएंगे। बाइकर्स हैं, हार्ले गैंग है, बुलेट गैंग है, आपको मिलेगा कोई किसी को जान नहीं रहा है। और बुलेट गैंग है, वो सारे पता लगा अलग अलग शहर से जाके एक जर्नी पर जा रहे हैं। तो एक चॉइस है उनकी, इसलिए उनकी एक लाइन बन गई है। अब जैसे हम लोग यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम तो साथ में बैठने आए हैं, तो हम घूम ही नहीं रहे यहाँ पे, ये सोचते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, ये निकले ही नहीं है 2 दिन से घर यहाँ से बाहर, खाना खाते हैं फिर इसमें घुस जाते हैं। तो अब हमें पता है हम यहाँ क्यों आए हुए हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिल रहा है। लेकिन वो सोचेंगे अजीब लोग हैं जो यहाँ आते हैं, वो ये कहेंगे भाई कॉन्फ्रेंस यहाँ भी होती हैं, पर आएंगे खाएंगे पिएंगे फिर घूम घाम के आएंगे, ये तो हिल ही नहीं रहे, रात दिन यहीं घुसे हुए हैं, आखिर करते क्या आएंगे। और हंसने की आवाज़ें भी बाहर तक आती रहती हैं और जा भी कहीं नहीं रहे। तो ये हमारी जो कॉम्पेटेबिलिटी है हमारी अवेयरनेस लेवल पे डिपेंड करती है। और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि किसी के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो और किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, दैट इज़ नॉट बैड। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं अपना उदाहरण इसलिए दूंगा, आप उससे अपने अपने चीज़ों से समझ सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे किन लोगों का साथ बहुत ज़्यादा प्रिय है या अच्छा लगता है या कहूँ कि कंफर्टेबल लगता है, जो पर्सनल चीज़ों के बारे में बहुत पूछते नहीं हैं, ये ऐसे क्यों किया, कहाँ किया, ऐसे किया, व्हाट इज़ द मीनिंग। हम यहाँ मेडिटेशन से पर्पस से आए हैं, इतनी सारी पोकिंग क्यों कर रहे हो भाई, वाई। तो मुझे लगता है यार ये कहाँ है, ये कौन सी जगह है, ये चेतना कहाँ है इसकी, इस हिमालय के साथ कब कैसे जुड़ा हो सकता है। मैं सोचता हूँ मैं ठीक है ये रहने दो, मज़ा नहीं आने का। और जो लोग गिविंग होते हैं ना, मुझे उनकी कंपनी बहुत पसंद है।
और जो सस्पिशियस होते हैं उनसे तो ऐसा लगता है 1 किलोमीटर दूर रहो, पता नहीं किस चीज़ की शंका इसके अंदर आ जाए भाई, पता ना क्या सोच बैठे और क्या सोचकर क्या मान बैठे बिना बताए। ये भी नहीं बताएगा मैंने क्या सोच लिया और क्या हो गया इसको भाई। ऐसे मेरे जीवन में बहुत अनुभव है। तो मैंने एक नियम बना रखा है कि मैक्सिमम टाइम मैं उन्हीं लोगों के साथ बिताऊंगा जिनको ये बीमारियां नहीं होंगी, पूछा पाछी की बीमारी नहीं होगी, दूसरा शंका करने की बीमारी नहीं होगी, तीसरी चीज़ वो ये ना सोचता होगा मेरा ऐसे कोई लाभ तो नहीं उठा रहा है, ये भी बड़ी बीमारी है, अच्छा मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, कोई मतलब होगा, ये भी बड़ी भयंकर बीमारी वाले लोग हैं। ठीक है। और चौथे जो लोग हैं वो मुझे बिल्कुल नापसंद है, जो जुड़ते हैं फिर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे अरे हमसे इतने दिन से ये क्यों नहीं कहा, हमें क्यों नहीं बताया, ये क्या चीज़ ज़रूरत है सारी चीज़ बताने की। भाई मैं तो पूछना भी नहीं चाहता कि इससे आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो, कभी किसी से पूछा मैंने आज तक आप किसी से। पर क्यों ऐसा लोग सोचते हैं, तो मुझे ऐसे लोग थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। पर चूंकि मानवीय पहलू में जानता हूँ मानसिक रूप से परेशान है, तो चलो ठीक है, इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ दो, प्रेम सबको बराबर देते रहो लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। क्योंकि इतनी पोकिंग करने वाले लोग बड़ा सफोकेशन करते हैं। अरे भाई इतनी बढ़िया प्रकृति या इतनी अच्छी कंपनी, उसका आनंद लेने के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या खाएगा ये, कहाँ जाएगा इसके बाद, कैसे जाएगा इसके बाद, कौन कौन रहता है इसके घर में, नहीं बताओ तो वो बन जाएगा। अच्छा ये क्या सारे लोग सहज में हैं, क्या मतलब है इन सब बातों का। तो मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए बार बार सबसे मैंने एक बात कही, भाई इन चीज़ों में मत पड़ो, इसका कोई लेना देना नहीं हमारी ग्रोथ से, बल्कि आपको आज्ञा चक्र की भूल भुलैया में आपको उलझा के रख देंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे गलती करने वाले लोग बुरे नहीं लगते, मुझे चालाकी करने वाले लोगों से बड़ी एलर्जी है। मैं तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। ईर्ष्या करने वाले, छल करने वाले, चालाकी दिखाने वाले और अपनी उल्लू सीधा करने के लिए डिप्लोमेसी करने वाले, इन लोगों के साथ मुझे बिल्कुल रहना पसंद नहीं है, शायद बात करना भी पसंद नहीं है। और होता भी है संपर्क में आते हैं फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे थे ही नहीं। अच्छा संपर्क में आते तो और इन सबसे भी बड़े, इन सबसे भी जो बेकार लोग लगते हैं मुझे, वो लगते हैं जो लोग सहज में हैं और सहज में रहकर, मेरे से भले ही उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, अगर किसी के साथ बदतमीजी कर दी सहजी के साथ, तो मेरी लिस्ट से वो आउट हो गए एकदम। या किसी को दबाने के लिए नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, खत्म है बिल्कुल, वो मेरे लिए है ही नहीं, थे ही नहीं। जैसे रमनी बहन के साथ लुधियाना में वहाँ के ट्रस्टी ने बदतमीजी करी लिटरली, जो राखी बंधवाता था ट्रस्टी होने के चक्कर में, मेरे अंदर से गायब हो गया वो, ये है ही नहीं वो, कोई कौन है वो इतना निम्न स्तर का मानव है कि मैं उसके बारे में सोचना तक पसंद नहीं करता। तो ऐसे लोग मेरे लिए बिल्कुल बेकार होते हैं, है ही नहीं, वो किसी मतलब के नहीं है वो लोग। तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी झेल नहीं सकता, आई कांट टॉलरेट दैट। और वो सहजी हो ही नहीं सकते जो किसी सहजी को सताते हैं, टॉर्चर करते हैं उसको जो है सप्रेस करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं और उसको दबाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, नए नए षड्यंत्र करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वो सहजी है ही नहीं, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जब बात चल रही थी कॉम्पेटेबिलिटी की, तो इस आधार पर मैंने कहा मैं अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर दूं और मेरी बातों के ज़रिए आप उस तथ्यों को समझ सकेंगे कि मुझे कौन से लोग पसंद आते हैं, कौन से लोग पसंद नहीं आते। और भेदभाव मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ। जो मुझे पसंद आते हैं उनके साथ भी वही चीज़ है और जो नहीं भी पसंद आते हैं उनके साथ भी वही है। मैं किसी को ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं करता, लेकिन इस लेवल पे जुड़ना या ना जुड़ना वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि उस लेवल पर, इस नज़दीकी लेवल पर मैं जुड़ना चाहूँ या नहीं जुड़ना चाहूँ। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि बहुत नज़दीक जुड़ते हैं, उसके बाद उनकी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, मेरा दिल बड़ा खट्टा होता है। मैं कहता हूँ यार इसको सहज में आया है, ये सीमाता ही से जुड़ना है या जुड़ना चाहता है, और ये कैसे दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार कर सकता है।
कैसे गंदे तरीके से बात कर सकता है किसी के साथ, वहाँ मेरा दिल बड़ा खट्टा होता है। यहाँ मैं इमोशनल नहीं हूँ, यहाँ डिसिसिव हूँ। ये लिस्ट में नहीं है और नहीं है, खत्म। चाहे वो कोई भी हो, कितना ही महान सहजी हो और कितना ही बहुत पैसे वाला हो। अगर कोई पैसे वाला बहुत अहंकार दिखाता है, मैं कहता हूँ भैया तू अपने घर का पैसे वाला, मुझे क्या लेना देना, मैं तो राजा हूँ अपने दिल का, तेरे पैसे से मेरा क्या लेने देना, और तेरे पैसे का प्रभाव मेरे पे क्या पड़ने वाला है। और कोई पद वाला अकड़ दिखाया, मैं कहा तू जा अपने पद का मजा ले, मेरे को कोई लेना देना नहीं इस बात से। तो यही कारण है कि आप आम जिंदगी में भी और सहज वाले जीवन से जुड़े हुए लोगों के बीच में भी ये चीज़ आप सब लोग देखते होंगे कि ऐसे लोगों से फट से मैं दूर हो जाता हूँ। और चालाक लोग तो ऐसी चालाकी दिखाते हैं ना, इसको यहाँ ये क्या है, उसको ये क्या है, वो इस लायक ही नहीं है सहयोग में आने के, पर वो अपने अपने स्वार्थों के कारण पड़े हुए हैं। किसी को धन का लालच है, किसी को कुछ और लालच है, वो चिपके हुए पड़े हैं, पर दे आर नॉट सहजी। आई एम टेलिंग यू, दे आर नॉट सहजीज। सहजीज गलती कर सकता है पर वो धूर्तता नहीं कर सकता, और जो लोग धूर्त हैं वो सहजी हो नहीं सकते। तो समझ लीजिए, अगर ये जो भी बात सुनना चाहते हैं व्यूज, तो बस इसी के साथ समाप्त करें। मैंने कुछ रह गया किसका? अरे हाँ 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 वही, सॉरी 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 बहन जी। मेरे को ना उनको ऐड करना था वो जो बोल रहे थे, पर आपके आंसर में वो कवर कर दिया था इसका। चलो फिर भी बोलो मुस्कान। बहन जी बैठ जाओ 2 मिनट। आप चलो। हैं? अच्छा हाँ मुस्कान। मेरा ये फर्स्ट वर्कशॉप था, और जब मैं आ रही थी तब मुझे, जब मैंने यहाँ पे एंटर ही करा इंडिया में, तब मेरे को था कि मुझे उम्मीद है शायद हम लोग शरीरी वो वे में मिलेंगे, और वो हो पाया। फर्स्टली थैंक्स टू श्री माता जी, और आप लोग के साथ भी आप लोगों ने बहुत प्यार और वार्मली मुझे वेलकम करा। थैंक यू सो मच। ये जो मैंने इसका बताया था ना, शायद पता नहीं मैंने इस पर बताया नहीं रिकॉर्डिंग में, पर मैं रिकॉर्डिंग में बताना चाहता हूँ मुस्कान के बारे में। लगभग 18 साल की आयु रही होगी मुस्कान की, आज ये 26 ईयर्स की है। तो पता नहीं इसे कहाँ से नंबर मिला था, मुझे ये नहीं पता। इसने मेरे से जब पहली बार मिला, वो SMS किया, और इसने जो क्वेश्चन पूछा मेरे को बड़ा दिल खुश हुआ। मैं कहा इतना छोटा सा बच्चा इतनी बढ़िया प्रश्न कर रहा है। मैं कहा हाँ हाँ बोल, और आगे बता, और बता, और क्या बताऊँ। तो ये मेरे को क्वेश्चन लिख देती, फिर मैं को जैसे ही मौका मिलता है इसे बताता रहता। तो मुझे लगा यार ये बच्चे में कुछ जान है, ये बच्चा ऐसा नहीं है कि आम बच्चों की तरह, इसके अंदर वो गूढ़ तत्व मौजूद है, और उस गहराई को ये समझना चाहती है, और इसके अंदर वो जिज्ञासा है उस गहराई को समझने की, कि वो गहराई इसे अपनी आयु के मुताबिक वो समझ में तो नहीं आ रहा है, पर शी नोज़ कि समथिंग इज, कुछ तो है जो मुझे जानना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बात करती रही, फिर धीरे धीरे ग्रुप में ऐड हो गई, फिर ये ऑस्ट्रेलिया चली गई, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में टाइम जोन चेंज हो गया। अब ये जूम सेशन चल रहा था, तो रात को 2 बजे 9:30 बजते थे इंडिया में, रात के इसके 2 बजते थे। अपने काम से थकी थकाई आती होगी, रात को स्पेशली अलार्म लगा के ठीक 2 बजे बीच में उठती थी, फिर सेशन अटेंड करती थी, और फिर जो है इसकी आगे की यात्रा, कभी सोती थी या कभी ऑफिस चली जाती होगी, मुझे मालूम नहीं। तो पर इसका डेडिकेशन देखने लायक है। आप सोचिए, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आप मिडनाइट में आप उठकर, रात को 2-2:30 बजे उठकर आप जूम जैसे सेशन अटेंड करें, जो 10-20 मिनट के तो होते ही नहीं है। तो उसको, उसका डेडिकेशन देख के मेरे को हृदय में बड़ा गदगद होता था कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, और आज इसके अंदर बड़ी प्रेरणा थी कि मैं कभी ऐसे ज्वाइन करूं। देखो श्रीमाता ने ऐसी व्यवस्था करी, इसका इंडिया आना हुआ, और इंडिया आने के कुछ ही दिन बाद ये वाला प्रोग्राम भी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया। तो मुस्कान का जो है आना यहाँ पर सबके सामने, और मुझे ऐसे बच्चे देख के बड़ी दिल प्रसन्न होता है, जो असली चीज़ों को पाना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा बच्चा है, और ये बहुत गहनता में जाएगा आने वाले समय में। यस यस। तो अब नेक्स्ट नंबर मिताली का, समय शॉर्ट है। हाँ मिताली, लास्ट में बस छोटा सा ही समाप्त कर दें कि इस बार का वर्कशॉप है, जैसे हर बार के वर्कशॉप से काफी डिफरेंट अप्रोच थी। ऑटोमेटिकली हमने कुछ प्लान नहीं करा डिफरेंट होगा, बट इस बार का सेशन
साथ वो कम ना के बराबर, करके। वो तो ना के बराबर। आज एक सेशन हुआ है मॉर्निंग मेडिटेशन में और एक कल हुआ था, बट सबके एक्सपीरियंसेस, सबकी बातें शेयर हुई हैं। बट उसमें भी जैसे हमने बैठ के एक साथ ध्यान नहीं करा, बट एक कलेक्टिव है यहाँ पर, और कलेक्टिविटी जैसे कल कहा था कि उन्हीं लोगों की है जिनको ग्रोथ चाहिए। तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ये। मेरे लिए इस वर्कशॉप में ये इंडिविजुअली मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि सब अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। अगर मतलब हम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, हम उससे टीचिंग ले रहे हैं, कुछ अगर हमारे कॉन्सेप्ट अटक रहे हैं हम उनको क्लियर कर रहे हैं, नहीं अटक रहे तो हम सुन रहे हैं सबकी कि किसके अंदर क्या डाउट आ रहा है, क्या हमारे अंदर भी वो चीज़ है। पर बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एनर्जी, सब एक कलेक्टिविटी की जो एनर्जी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रोथ, लाइक यहाँ की कलेक्टिव एनर्जी को ही ग्रोथ ही चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं यहाँ पर। तो उसमें इंडिविजुअली ग्रो करने का बहुत लाइक कि डिस्कशन चल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, पर एक पर्सनल लेवल पे एलिवेट करने का बहुत अच्छा मौका मिला कि चुपचाप बैठे हैं, सबकी सुन भी रहे हैं और अपने में भी थ्रू आउट चल रहा है। और मेरे को ग्रोथ चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए और सब साथ में है, तो यहाँ पर बैठ के जो पुश मिल रहा है अंदर से अपनी इंडिविजुअल उसके लिए, वो बहुत अच्छा था। तो हाँ, इस बार अप्रोच बहुत डिफरेंट थी और मतलब वही है कि एज यूजुअल वाली चीज़ें नहीं थी, बट अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि एनर्जी पुश कर दिया बहुत। बहुत बढ़िया मिताली। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा एक बात इस चीज़ के लिए, आने वाले समय में मेरा हृदय जो कहता है, मुझे आभास होता है कि जो गाइडेड मेडिटेशन का जो एक फ्रीक्वेंसी है वो घटती जाएगी, इंट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन हम लोग काफ़ी समय से अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीज़ों पे करते लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं ये हमारी उन चीज़ों का समाधान करते हैं जो हमारे अंदर समय समय पे जनरेट होती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे इस बार मुझे भी नहीं पता था कि मेडिटेशन का स्कोप जो गाइडेड सेशंस हैं मेडिटेशन के वो कम होंगे। पहले क्या होता था, गाइडेड मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा होते थे, इंटरेक्टिव सेशन कम होते थे, पर इस बार श्रीमाता की कृपा से कुछ ऐसा घटनाक्रम बना है कि इंटरेक्टिव सबसे ज़्यादा है और गाइडेड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली श्रीमाता ने घटाई। शायद उनको लगता होगा कि आज इसकी नीड इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी नीड इंटरेक्टिव की है, क्योंकि अब ये पॉलिशिंग वाला टाइम चल रहा है, पॉलिशिंग वाला, कि अब क्या है कि पहले हमें प्रोटीन भी लेना था, विटामिन भी लेना था, एंजाइम्स भी लेने थे और क्या कहना चाहिए फाइबर भी लेना था, लग्जेटिक्स भी लेने थे, सारी चीज़ लेनी थी, तो वो हमने उन सेशंस के ज़रिए लेते चले गए। आज क्या है, आज आपकी नीड क्या है कि ये तो चीज़ आपको अवेलेबल करा दी उन्होंने, जो आपको चाहिए था वो आपको दे रहे हैं, पर आज आपको अपनी शरीर को इन चीज़ों को ग्रहण करने योग्य बनाना है। तो योग्य बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने अंदर काट छाँट करनी पड़ेगी, ताकि ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं उनका मैक्सिमम इम्पैक्ट हमारे सिस्टम में आए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले। तो वो कैसे होगा, जब ये इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, हम एक दूसरे से अपनी बातें रखेंगे और उसकी एक क्लैरिटी आएगी हमारे अंदर, जो अपनी जो हमारी एक क्या कहना चाहिए स्पिरिचुअल बॉडी है, एक ग्रॉस बॉडी है जिसको हम स्थूल रूप में कुछ खाना खा कर इसे ठीक करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करके करते हैं। जैसा कहते हैं ना, खाना तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, अब हमने शरीर को थोड़ी एक्सरसाइज या योगा करके इसे फिट बनाना है। तो अभी जो भोजन के रूप में जो गाइडेड मेडिटेशन सेशन थे वो तो हमें खूब अबंडेंस में मिल रहे हैं और कनेक्टिविटी कंटिन्यूस मिली हुई है सबको, तो लगातार वो हमारे को जो नीड है हमारे शरीर की स्पिरिचुअल बॉडी की, हमारे को जो नीड है वो हमें मिल रही है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें इसे पॉलिशिंग करना है, काट छाँट करनी है, जो अनवांटेड चीज़ें हमारे अंदर है उसे हटाना है और जिसको स्थापित करना है हमारे अंदर उसको हमारे अंदर सजाना है। तो इंटरेक्टिव सेशंस की ये ब्यूटी होती है, ये काट छाँट करना ये आसान कर देते हैं और जो रिफाइनमेंट है और जो पॉलिशिंग है वो इन सेक्शंस से हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब कितनी आप लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई
जैसे निशा की बात याद आती है मुझे, उसने कितनी खूबसूरत बात बताई, रेनू बहन ने इतनी अच्छी बात बताई, और इसने क्या कहते हैं, रुपिंदर ने अपनी इतनी दुर्दशा वाली स्थिति में होने के बावजूद उसने वो कोर फैक्ट बताया जो लगभग हर सहजी गुजरता होगा, हर सहजी इस इमोशंस और अटैचमेंट के दौर से गुजरता होगा, और कोप अप कैसे करें इस सिचुएशन को, वो इसने कितनी सुंदरता से एक्सप्लेन किया है। और दुनिया में, संसार में अपनी संतान से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं है। पति भी कहेगा वहाँ, पति को कहेंगे वहाँ बैठ जा भाई, बाद में देखेंगे, पहले बच्चे का देख लें। और पति भी होगा, वो अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम है और बच्चा कोई मुसीबत में फंसा है तो वो कहेंगे हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ, जरा पहले बच्चे का काम करके आता हूँ, उसे थोड़ी उलझन में से बाहर निकालूँ। क्योंकि वी आर प्रोटेक्टेड टू आवर चिल्ड्रन एंड वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द ग्रूमिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि उसको एक अच्छे वातावरण में ग्रूम कर सकें। और मेडिटेशन हमें वो आइडियाज़ भी देता है, वो क्षमता भी देता है कि ग्रूमिंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें आपकी जो हैं जब संसार में जाती हैं वीडियोस के ज़रिए, तो सोचिए कितने सारे सहजियों को जो फंसे हुए हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए ये सेशन इंटरेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं। आपको मैं बता दूं, जब शुरू में पहला सेमिनार अटेंड किया मुझे अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या देखा, पहले सेमिनार में 2 दिन तक, मेरे को याद आ रहा है 1 से 2 दिन तक समय दिया गया था आम पब्लिक को। आम पब्लिक करती थी प्रोग्राम, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन के भी कर रहे हैं, कोई उसने क्रिएटिविटी की है वो शेयर कर रहे हैं। तो इतना मज़ा आता था। वो पहला इंप्रेशन मेरे को सेमिनार्स का इतना अच्छा पड़ा, तो मैंने डिसाइड कर लिया था हर सेमिनार में शामिल होऊंगा। पर बाद में मैंने क्या देखा, धीरे 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 वो सेमिनार ख़त्म हो गए, इंट्रैक्शन ख़त्म हो गया एक दूसरे का, वो स्टेज शो में कन्वर्ट हो गए और अब तो बिल्कुल जीरो हो गया। तो वो जो सेमिनार का मेरे अंदर एक चित्रण था वो मिस करता रहा मैं हमेशा, और सेमिनार में सेमिनार कभी नज़र नहीं आया। और जब ये इस साइड चलता रहा तो मेरे अंदर एक भाव आता था, यार वो इंटरेक्टिव सेशन कब हुआ सेमिनार में। तो पहले तो ये क्या करते थे, 3 घंटे रख दिया, फिर उसके बाद 1 घंटे का हो गया, फिर तो आधा घंटे का हो गया, अब तो ख़त्म हो गया। तो भाई फिर इसका नाम सेमिनार क्यों रखते हो, इसका नाम रखो सहज स्टेज प्रोग्राम। सेमिनार हटा दो, सहज माँ आदिशक्ति पूजा और उसके बाद स्टेज प्रोग्राम, इसका नाम सहज स्टेज प्रोग्राम, सहज स्टेज कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए था। सेमिनार को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि सेमिनार में सेमिनार है ही नहीं। और शिवाताई की बात देखिए, कैसे ना कैसे करके शिवाताई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ सेमिनार ही है, स्टेज शो है ही नहीं। या तो डीप मेडिटेशन है या सेमिनार है, और वो सेमिनार कितने लोगों को बेनिफिट दे रहा है आप सब जानते हैं, और आप में से बहुत से लोग तो उस बेनिफिट को उठाकर ही यहाँ पे जुड़े हैं। तो ये अगर आप सब लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद, और आप आज तो माध्यम भी हैं और माध्यम बनाने की प्रक्रिया में भी लग गए हैं, तो ऐसे माध्यम तैयार करते जाइए, ताकि रीजनल लेवल पे भी लोग अपने अपने स्तर में ऐसे सेमिनार करें। सेंट्रलाइज ही ना हो जाए सेमिनार, एक ही जगह हो गया। अपने अपने रीजन में इस लेवल के, इस उच्च कोटि के सेमिनार हो जहाँ पे इतनी डीप बातों के लिए इंटरेक्टिव सेशन है, हो पूरे भारत में हो, पूरे विश्व में हो, तब देखिए सहयोग कहाँ पहुँचेगा। और यही श्रीमाताजी का सेमिनार के लिए ड्रीम रहा, और यही कहीं ना कहीं मेरा भी ड्रीम रहा है कि वो भारत देखना चाहता हूँ जहाँ पर इस लेवल पे साधक लोग तैयार हों, जो इस लेवल पे जागृत हों, उन्हें हर चीज़ अंदर का पता हो कि कहाँ पे कैसे उठना है, कैसे उठाना है, कैसे माध्यम तैयार करने हैं। और ऐसे विश्व को देखने में बड़ा मज़ा आएगा, भारत को ही नहीं खाली। इस लेवल पे अगर भारत आ गया, अगर यहाँ पर ऐसे 10,000 लोग भी तैयार हो गए ना, तो भारत विश्व गुरु होगा। जो आज इनके सत्ता के कर्मकांड चल रहे हैं ना, जो पूरे जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इसमें तो इन्होंने रसातल में मिला दिया। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो इस भारत को विश्व गुरु में वास्तव में स्थापित करेगी। कल्पना करके देख लीजिए, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों के भीतर में जो रिफाइनमेंट होता गया 5-7 सालों में आप कहाँ पहुँचे दिखाई देता है। तो ये बाकी लोगों के अंदर भी अगर होगा
तो पूरा पूरा अब ऐसे लोग तैयार होके आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो जरा कल्पना कीजिए, अब जूता पीटने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो क्या कर रहे हैं, नीति आयोग में वाइस प्रेसिडेंट बन के क्या कर रहे हैं वो, बटरिंग महान आत्मा की। पता है ना आपको नीति आयोग में कौन है? कौन है नीति आयोग में, जानते हैं? एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एक्स सहजयोगा नेशनल ट्रस्ट राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है। डू यू नो दैट? और वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने इस महान आत्मा की प्रशंसा में एक पुस्तक लिख दी है, किताब लिखकर उन्होंने अर्पित की महान आत्मा को। और वो महान आत्मा क्या कर रहा है हमारे देश का, और उसके साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, उसके अनुसार सारे प्रोग्राम बनाते हैं। और भट्टा बैठा दिया बैंकों का, भट्टा बैठा दिया इकोनॉमी का। आज यहाँ लोग भूखे मरने की स्थिति में आ चुके हैं, इंडस्ट्री फेल होने की स्थिति में आ चुकी है। लोन हमारा 1 2 3 गुना आज हमारा वर्ल्ड बैंक का लोन हमारे सर पे चढ़ा है, जो 2014 में था। जरा कल्पना कीजिए, काश अगर एक इस लेवल का सहजी होता जो पूरा सुलझा हुआ होता, क्या वो हमारे देश को बर्बाद होने में साथ देता? बल्कि उसकी शक्तियां उसे रोकने की मदद करती कि बर्बाद ना होने दें। बस यही कहना था मेरे को इस बात के लिए कि आप सबके पास एक ऐसी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी बर्डन नहीं है, ये जिम्मेदारी एक जॉय है कि आप जो अगर किसी को उस स्तर पर लाने के लिए प्रयास भी कर रहे हो तो भी जॉयस हो, और खुद भी जॉयस हो, और जहां जा रहा है उसमें भी जॉय फैल रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो जिम्मेदारी है जो एक जॉय के रूप में है, अगर आप सब लोग धीरे धीरे उसको करोगे, अलग अलग स्थानों से आप लोग आए हो, बहन हमारी इंदौर से आई, एक बहन हमारी महाराष्ट्र से आई, एक बहन हमारी ये भी गई हैं अहमदाबाद से आई हैं, और कुछ NCR रीजन से आए हुए हैं, कुछ पंजाब से आए हुए हैं, समझ लीजिए। तो सोचिए ज़रा, अलग अलग रीजन के हम हैं, और हमारे अंदर ये चीज़ समझ में आ गई, तो हम अलग अलग अपने क्षेत्रों में ये कार्य क्यों ना 1 2 4 6 लोगों से शुरू करें, तो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होगा। हमें इसकी कोई एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट उन्हें रखो। कोई ज़रूरी नहीं कि अब सब एक दूसरे से ऐसे करके कोई सिस्टम बना के कन्फर्म हो के एक उसमें यूनिट में बन जाए या एक हम ऑर्गेनाइजेशन का रूप लें ना। कभी भी नहीं अच्छा लगता कि इसे एक ऑर्गेनाइज वे में किया जाए, इसे स्पॉन्टेनियस वे में, इसे इंडिपेंडेंस के साथ किया जाए, तो क्या मज़ा आएगा। एक ऐसा वन तैयार होगा जिसमें दुनिया भर के पुष्प, सुगंधी देने वाले पुष्प तैयार होंगे। यही विज़न हमारा है। तो अंत में इसी के साथ सबसे पहले श्री माता जी के लिए तो हम अनुग्रहित हैं, जिन्होंने ये ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था कराई रमणी बहन के माध्यम से, उनके हृदय में प्रेरणा देकर। तो इसके लिए हम अनुग्रहित हैं, और कहीं ना कहीं थैंक्स तो बनता है रमणी बहन का, नवीन जी का, और हमारे मेहता जी का भी। निश्चित रूप से उनको आप मेरा मैसेज दे सकते हैं। चलो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है ना समझो की, वो आप करेक्ट करा ही देंगे आगे आने वाले समय में। पर बहुत आनंद आया, इतनी सुंदर जगह, कल्पना नहीं की थी कि ये जगह इतनी सुंदर मिलेगी हमें रहने के लिए, खाने के लिए, बेस्ट फूड। और सूप का तो खैर क्या कहने, मज़ा आ गया। कल अगर इतनी मिर्ची ना लगी होती तो मैं और तारीफ करता। कल ऐसी मिर्ची लगी, नाक आँख कान पानी सब तीनों चीज़ हो रहा था। पर तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, इतनी मिर्ची के बावजूद भी, सूप बहुत अच्छा था। पिया इस चक्कर में, और फिर सी करते हुए 2 घंटे तो ऐसी हो गए। विटामिन सी मिल गया, सी। हाँ, पर और आप सबके लिए भी, आप सब लोग जो शामिल हुए हैं, आप सबके लिए भी थैंक्स तो नहीं कहूँगा, आप सबके लिए भी अनुग्रहित महसूस करूँगा, क्योंकि आप सब उच्च स्तर की चेतनाएं बहुत अच्छी सोल्स के रूप में एक पॉइंट पर इकट्ठे हुए, और हम सब ने वो चीज़ों का आनंद दिया, और वो आनंद हम संसार तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था हो गई, श्री माता ने कराई है। अब ये आनंद कुछ काल बाद संसार तक भी जाने वाला है, बाकी लोगों तक भी। तो वो अगर आप लोग ना आते तो इसका भी कोई पर्पज़ नहीं रहता, इसका भी कोई मकसद नहीं रहता। तो आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना महत्वपूर्ण जो है श्री माता जी का ये प्रेरणा देना है,
कि ये कार्यक्रम हो। अगर इसमें शामिल होने के लिए आप लोग इतनी दूर से इतने कष्ट उठा के भी आए हैं, तो आप लोग भी उस वास्तव में हृदय से निकले धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा तो यही हृदय गदगद हुआ। आप जानती हैं रमनी बहन, आप लोग जानते हैं, मैं तो निरीक्षित वाली स्टेट में हूँ। हो जाए तो भला, ना हो जाए तो और भी भला, लेकिन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, उसको भी हम एंजॉय कर लेंगे। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा क्या धन्यवाद, कोई है ही नहीं। अब ये मत कहिएगा, माध्यम तो वो एक मच्छर को भी माध्यम बना के हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। उनका क्या, उन तो कुछ है ही नहीं उनके आगे। हाँ, हम सब लकी तो हैं, वी ऑल आर वेरी लकी। भैया एक चीज़ सबसे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि जो श्री माता जी ने ये इंटरेक्शन के द्वारा जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड में कौन कौन कहाँ कहाँ देखेगा और किस तरीके से श्री माता जी से जुड़ेगा। मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट बहुत लोगों के ऐसे ऐसे डाउट्स क्लियर हो गए तो किसी पूछ ही नहीं सकते ना, पूछ ही नहीं सकते। और श्री माता जी की देखिए, क्वेश्चन आंसर भी आप सबने एक दूसरे से शेयर किए हैं। क्वेश्चन आया, किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने भैया हो गया, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, हो गया, हमारा एंड हो गया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो यहाँ के स्टाफ का, बड़े प्यार से उन्होंने खिलाया पिलाया, हमें रखा है यहाँ पे। चलिए अब समाप्त करते हैं, टाइम हो रहा है जी। भैया एक जैसे हाँ सब मिलते हैं, जूम सेशन पे भी मिलते हैं, मेडिटेशन होता है, गाइडेड मेडिटेशन, फिर बात भी करते हैं। तो जैसे सेंटर्स पे होता है ना, मेडिटेशन किया फिर चुपचाप चले जाते हैं, बात करते हैं तो कि बात नहीं करनी, श्री माता जी ने मना किया। लेकिन श्री माता जी का लेक्चर है, वो इसलिए मेंशन कर रही हूँ इस पर कि उनको ये समझ आ सके कि लेक्चर है श्री माता जी का जो मैंने पढ़ा है, कि आप ध्यान के बाद बातचीत कीजिए। बात करने से आपके जो भी क्वेश्चन है या ध्यान की जो भी स्थिति है, आपस में शेयर करने से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब ये किस सन का है, क्या है, वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत पहले पढ़ा। बात कीजिए, ये बातें नहीं कीजिए कि क्या खाना बनाना है, क्या पहनना नहीं, है। जो रेनू बहन ने जो बताया क्या कहा है, एक सेकंड, रेनू बहन ने ये जो बताया था ना, वो कहा था संसार की बातें करने के लिए। ये वाली बातें करने के लिए तो हम जुड़े ही हैं, ये वाली बातें करने। और मैं इसमें इंग्लिश का एक लेक्चर है श्री माता जी का, उन्होंने बोला है whatever you get in meditation you have to distribute it, otherwise it will be a bias and it will be not good for you। ये उन्होंने बोला है कि अगर आप जो पा रहे हो, अगर आप नहीं बांटोगे तो ये बायस होगा, मान ली कि बेईमानी होगी, चीटिंग होगी। आपको जो दिया जा रहा है वो बांटने के लिए ही दिया जा रहा है। सो लिबरली डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन whoever comes in contact with you individually और collectively। तो ये है ही बांटने के लिए, जो श्री माता जी ने बताया, लेक्चर ही है उनका, श्री माता जी ने बताया इस बारे में। लेकिन कई सहजियों को नहीं पता है कि नहीं, हमने तो सुना ही नहीं है ऐसा। ऐसा है ना बहन, अब हमने खुद, हम सबने शायद 300-400-500 लेक्चर सुन लिए होंगे, 5-7 हज़ार लेक्चर हैं। तो अब क्या है, नहीं सुना, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। सवाल ये है कि हमने जो सुना लेक्चर वो हमारे लिए था, इसलिए हमने सुन लिया। जो हमारे लिए उस वक्त के लिए हमारी वर्तमान चेतना है, हमारी जो चेतना की अवस्था जैसे जैसे रही, माने हमें वही वाले लेक्चर सुनवाए। इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए हमने 7,000 लेक्चर क्यों नहीं सुने। भाई हमें जो चाहिए, हमारी जो चेतना आज इस स्तर में है, हमें वो लेक्चर श्री माता ने भरपूर सुनवाए हैं जिस स्तर पे हमारी चेतना मौजूद थी। आने वाले समय में हमें वो ही लेक्चर भी सुनवा देंगी, कहीं ना कहीं वो पढ़वा देंगी जिस स्तर पे हमारी चेतना आ जाएगी। चूँकि हो सकता है वो ऐसी चीज़ें हों जो हमारे पल्ले समझ में ही ना आए, कुछ ऊपर से हवाई जहाज की तरह निकल जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ हमें श्री माता जी पे छोड़ना है। हमें कंपटीशन नहीं लाना है, मैंने 500 सुने, 1000 सुनने चाहिए थे, 2000 या इसने इतने सुन लिए, मैंने भी सुनना है। क्योंकि हम ये सूक्ष्म चीज़ नहीं समझ रहे कि हमारी चेतना जिस स्तर पे है, हमें वही लेक्चर सुनवाएंगे और वही लेक्चर हमें थोड़े बहुत जो भी समझ में आएंगे, हमारा काम चलाने के लिए समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच भैया। अरे नहीं, बहुत धन्यवाद श्री माता जी, आपने हमको
हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। सारा रोल आप लोगों का है, हमारा कोई रोल नहीं है। आप हैं तो हम हैं। ओके, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। नहीं 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 नहीं, एक फोटो सब ले लेते ग्रुप में शिवा। बिल्कुल लीजिए। आइए सामने आ जाइए। आइए आइए। हमारी हृदय से कामना है, आज जो आप माध्यम तैयार हुए हैं, आपके द्वारा अनेकों माध्यम तैयार होंगे और जब ये ऐसा होना शुरू हो जाएगा बहुत तीव्रता से, तब देखिए कितना परिवर्तन आपको दिखाई देगा। सहयोग में भी दिखाई देगा और समाज में भी दिखाई देगा। और एक दिन समय आएगा जो हमारा देश या हमारा विश्व इस माँ की संपदा से परिपूर्ण होगा और आप सब राइज करते जाएंगे। आपके माध्यम से संपदा सारे संसार में फैलती जाएगी। जो माँ का स्वप्न था एक दिन अवश्य पूरा होगा। तब तक हमें प्रयासरत रहना है। जब तक हम शरीर रूप में हैं तो भी प्रयासरत रहना है, शरीर त्यागने के बाद भी प्रयासरत रहना है। सूक्ष्म चेतनाएं बन बन के जितना हमको प्राप्त हुआ है वो सब के अंदर उतारना है, उनके हृदयों में जाकर बैठना है सूक्ष्म चेतना बन बन के, और उनकी जहाँ तक हमने पाया उसको देना है जिसके अंदर हम जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग उन्नत हो रहे हैं और इसी तरीके से हमारे आपके द्वारा उन्नति होती चली जाएगी, पूरी उम्मीद है। श्री माता जी ने एक सुंदर सी बात कही थी जो कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था कि आपको विश्वास रखना होगा कि आप सहयोगी हैं और आपके शरीर के त्याग करने के बाद भी आप सहयोगी रहेंगे। आपको इसका विश्वास करना होगा। मैं आपके साथ हूं, ठीक है? कुछ तो बोल दीजिए। शूट फोटो नहीं हो रहा है ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, शूट फोटो नहीं है। फोटो तो मैं अब खींचने जा रहा हूँ। अब वो डिपेंड करता है क्या कंटेंट क्या देना है आप लोगों को वीडियो में। हो गया। जय श्री माता जी। बोलते रहो, फोटो नहीं है ये। यू कैन टॉक। जय श्री माता जी। फिर मिलते हैं किसी डेस्टिनेशन पे। अब लास्ट लॉट भी जाने को तैयार खड़ा है। और हम सबको लास्ट में हम सबको सी ऑफ करके हम लोग तभी निकल रहे हैं। ओके ओके श्योर। हमने सोचा था हम सबको पहले विदा करेंगे। अच्छा और अच्छा फिर अच्छा। लास्ट में हम लोग। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री